नमस्कार, जय धन्वंतरी। अभी गर्भावस्था के पूर्व में क्या क्या आहार लेना है, क्या औषधि लेनी है, उसकी बात कर रहे थे। खास करके औषध क्रम की बात चल रही थी। आहार विहार की हमने देखी थी, औषध की अभी कर रहे थे। औषधि में खास करके शरीर के शोधन के बारे में हम एक संसर्जन क्रम देख रहे थे। संसर्जन क्रम के 7 दिन की बात हमने बताई। अब उसके पहले या उसके बाद, खास करके उसके पहले तो खास चाहिए, पहले और बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन दौरान नहीं करना है। संसर्जन क्रम चल रहा है, उसके ठीक बाद और या उसके ठीक पहले एक प्रयोग बताया है जिसका नाम शोधन चूर्ण है। संशोधन चूर्ण भी उसको कहते हैं। उसमें चरक चिकित्सा स्थान में ये बात आती है, चरक चिकित्सा स्थान में ये बताया गया है कि किस किस औषधियों का प्रयोग करने से पूरे शरीर का शोधन हो जाता है। तो ऐसा एक चूर्ण घर पे बनाने के लिए बताया है जिसको संशोधन चूर्ण कहते हैं। पूर्व में, संसर्जन क्रम से पूर्व में ठीक या बाद में कर सकते हैं, तो वो आप इजीली पंचकर्म कर सकते हैं ये चूर्ण को लेकर। उससे शरीर का शोधन होगा और कुछ दोष उससे निकल जाएंगे। तो ये चूर्ण सेवन करने योग्य है, उसका प्रचार नहीं है। जितना पंचकर्म का प्रचार हुआ है उतना इस चूर्ण का, इस औषध का प्रचार नहीं हुआ है। लेकिन हम चाहते हैं कि घर से नज़दीक आसानी से आसान से आसान जब हो जाए, तो ऐसी चीज़ें को, ऐसी वस्तुएं जो है, ऐसी बातें हैं, उसको प्रमोट किया जाए, उसको प्रस्तुत किया जाए। तो ऐसा चूर्ण बताया है, शोधन चूर्ण, संशोधन चूर्ण। तो उसकी हम बात करेंगे। क्या क्या है उसमें, तो उसमें बताया है हरितकी नाम चूर्णानी सैंधवम आमलके गुड़म वचाविडंग रजनी पिप्पलिम विश्व भेषजम पिबेत उष्ण अम्मुना जंतु स्नेह 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 स्वेद उपपादितः तेन शुद्ध शरीराय कृतम संसर्जनाय च। संसर्जन क्रम जिसने कर लिया है उसके लिए जो करने वाला है, अभी जो हमने आहार का क्रम बताया, वो उस समय या तो उसके बाद संसर्जन क्रम होगा आहार का, या उसके पहले हो जाएगा। तो ये दोनों जगह पर उपयुक्त है। जब वो 7 दिन का आहार क्रम चल रहा हो उस समय से पहले या उस समय के बाद में। क्या क्या है ये चूर्ण में, तो हरितकी का चूर्ण है, सैंधव है, आंवला है, गुड़ है, विडंग है, वचा है, हल्दी है, पिपली है, सौंठ है। ये सब का मिश्रण करना है। ये सब का मिश्रण करके उसके बाद उसको उष्ण अम्मुना अर्थात गर्म पानी के साथ पीना है। कब पीना है? सुबह उठकर पीना है। तो सुबह उठकर खाली पेट ये पीने से पेट साफ होगा। हो सकता है किसी किसी को उल्टी हो, क्योंकि इसमें ऐसी औषधियाँ है जो कफ को निकालती है और कफ वमन से सबसे ज़्यादा निकलता है। तो ये वमन भी हो सकता है, मतलब उल्टी भी हो सकती है। नहीं तो पेट साफ, विरेचन होगा और वो विरेचन से बहुत सारी अशुद्धियाँ निकलेगी। तो 10 से 20 ग्राम, बड़ी 1 चम्मच या 1.5 चम्मच जितना चूर्ण गर्म पानी के साथ लेना है इसको। फिर 4 या 5 घंटे तक कुछ भी आहार नहीं लेना है। फिर थोड़ा आए तो हल्का भोजन ले सकते हैं, हल्का आहार ले सकते हैं, खीर वगैरह ले सकते हैं, कुछ मूंग वगैरह ले सकते हैं, चावल मूंग ले सकते हैं, ऐसा हल्का भोजन ले सकते हैं। उसमें तला हुआ, भारी, भज्जी ये सब नहीं लेना है। तो ये बहुत ही अच्छा चूर्ण, शोधन चूर्ण की बात बताई। कितने दिन तक लेना है, तो ये सप्ताह तक ये ले सकते हैं, 5 दिन से 1 सप्ताह, अर्थात न्यून से न्यून 5 दिन तक लेना है। 1 सप्ताह तक भी ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। तो 1 सप्ताह का ये प्रयोग हो गया और 1 सप्ताह का आहार का प्रयोग हो गया। ये औषध का प्रयोग है और बाद में आहार का प्रयोग है। तो ये औषध से पहले हो गया शोधन। उससे पहले स्नेहन स्वेदन यदि पंचकर्म करवा देते हैं कहीं पर भी तो बहुत ही अच्छा परिणाम आएगा। उसके बाद ये शोधन हो जाएगा और उसके बाद आहार के क्रम से सूक्ष्म शोधन भी हो जाएगा। तो ये हमने बात बताई संशोधन चूर्ण की। संस्कृति गुरुकुल में भी इस तरह के प्रयोग करवाए जाते हैं। तो बहुत ही अच्छे परिणाम हमने देखे हैं कि उसमें आनुवंशिक रोग आने की और बहुत सारे रोगों से जो आने वाली पीढ़ी है उसको बचाने की इसमें शक्ति है। तो ऐसे औषध प्रयोग
का प्रचार ज़्यादा से ज़्यादा हो और घर पर ही ऐसे प्रयोग हो सकते हैं। तो यदि कोई पंचकर्म करवाता है या नहीं भी करवा सकता है तो घर पे कम से कम ये प्रयोग करे संशोधन चूर्ण का। तो इतना कहकर आगे और भी प्रयोग बताए हैं, ये आप याद रखें। 1 या 2 बार संशोधन चूर्ण लेना है। सुबह 1 बार लिया, ऐसा लगे कि वमन विरेचन यदि पर्याप्त मात्रा में नहीं हुआ है तो दूसरी बार शाम को 5-6 बजे भोजन से 2-3 घंटे पहले ले सकते हैं। भोजन किया है तो 3-4 घंटे बाद लेना है। याद रखें, भोजन के तुरंत बाद इसको नहीं लेना है। सुबह तो खाली पेट लेना है, लेकिन शाम को भी 5-6 बजे ले सकते हैं। दिन में मिनिमम 1 बार, मैक्सिमम 2 बार ये चूर्ण ले सकते हैं। ये चूर्ण का समय होगा सुबह खाली पेट और शाम को 5-6 बजे। तो ये इस दौरान मैंने बता दिया कि भारी आहार, गुरु आहार न करें ताकि शरीर के शोधन में बाधा न आए और व्यवस्थित रूप से शोधन हो पाए। तो शरीर के शोधन के लिए ये चूर्ण दिया है, इसका उपयोग करें। इस चूर्ण के सेवन के दौरान विहार में एक ध्यान रखें कि ज़्यादा प्रवास न हो, घर पे ही रहना हो तभी ये प्रयोग करें, क्योंकि विरेचन होता है तो प्रवास में बाधा होती है, मतलब बार बार यूरिन को जाना, लेट्रिन को जाना, तो इसलिए प्रवास न करें, बाहर का न खाए और शांत वातावरण, प्रसन्न वातावरण हो, उसी दौरान ये 7 दिन का प्रयोग करें संशोधन चूर्ण का। तो हमने 2 प्रयोग देख लिए, एक संशोधन चूर्ण का भी है प्रयोग और एक संसर्जन क्रम भी है जो आहार का मुख्यतः से क्रम है। तो अब ये 15 दिन या उसके बाद भी शोधन करेंगे एक बार तो 21 दिन करीब करीब ये हमारा पूर्व तैयारी के रूप में हो जाएगा। उसके बाद दिव्य संतति हेतु कौन से मंत्र है और क्या क्या पद्धतियाँ और है गर्भाधान के लिए, वो हम आगे देखेंगे। नमस्कार, जय धन्वंतरी।